मानव ने अपने हाथ में काला लिबास पहने जिस खूबसूरत लड़की की तस्वीर पकड़ी थी, उसके पीछे बस एक शब्द लिखा था, रुदाली। रुदाली? ये रुदाली क्या है? इसका नाम? नहीं, रुदाली किसी का नाम नहीं हो सकता। उस तस्वीर को देखकर मानव शायद भूल गया था कि सिद्धि के शरीर में अभी भी वह आत्मा है। तभी पीछे से भयानक आवाज में सिद्धि के हंसने की आवाज आई। मानव पीछे मुड़ा तो सिद्धि उसके ऊपर चपट पड़ी। तभी वहां पर रखी टेबल पर मानव का हाथ पड़ा और उसके ऊपर रखी रुद्राक्ष माला मानव के हाथ में आ गई, जिसे मानव ने घर में आने के बाद नहाने जाते समय उतार कर रख दिया था और वापस पहनना भूल गया था। मानव के हाथ में रुद्राक्ष की माला आते ही उसमें एक अलग ही हिम्मत आ गई और उसने जल्दी से उसे अपने गले में धारण कर लिया। तभी सिद्धि को एक जोरदार झटका लगा और वह दूर जाकर गिरी। मानव के पास अब डरने का कोई चारा नहीं था। उसे अपनी और सिद्धि दोनों की जान बचानी थी। उसने जोर से हुंकार लगाई और सिद्धि के पास जाकर उसके कान में हनुमान चालीसा का उच्चारण करने लगा। वो जोर से चीखी और वहां से भागने की कोशिश करने लगी, मगर मानव ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे कसकर जकड़ लिया। उसने हनुमान चालीसा को गाना शुरू किया और मानव के गले में पहने रुद्राक्ष का बार बार उसके शरीर पर स्पर्श होने लगा। सिद्धि का शरीर अचानक से ढीला पड़ गया। मानव समझ गया कि वो आत्मा डरकर सिद्धि का शरीर छोड़कर भाग गई है। उसने सिद्धि को बिस्तर पर लेटाया और अपने फोन में हनुमान चालीसा प्ले करके फोन को वहां रख दिया। वो आत्मा कमरे के अंदर आने को बेसब्री से तड़प रही थी, मगर कमरे के भीतर चल रही हनुमान चालीसा के वचन उसके कानों में पड़ते ही वो बुरी तरह तड़प रही थी। मानव को सोचने का समय मिल गया था। उसने सिद्धि के माथे पर हाथ फेरते हुए चीजों को गहराई से सोचा। वो आत्मा शांत नहीं बैठेगी। मैं नहीं जानता कि उसे मेरे परिवार से किस बात का बदला लेना है, लेकिन अब मुझे समझ आया कि घर वाले यहाँ आते क्यों नहीं थे। मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अपने साथ साथ सिद्धि की जान भी खतरे में डाल दी। मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा। जब तक मेरे घर वाले नहीं बताएंगे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, तब तक इसे सुलझाना पॉसिबल नहीं है। इस रुदाली की कहानी तो अब वही बता सकते हैं। मानव ने अपने नए नंबर से मां के नंबर पर फोन किया। आधी रात को जब उनका फोन बजा तो उन्होंने रॉन्ग नंबर समझकर फोन काट दिया, लेकिन जब बार बार उसी नंबर से कॉल आया तो अचानक से उन्हें मानव का ध्यान आया। उन्होंने जैसे ही कॉल रिसीव की तो सामने से मानव की आवाज सुनकर वो रोने लगी। मानव, मानव, मेरे बच्चे कहाँ पर है तू? सिद्धि के घर वाले भी यहाँ पर आए थे। कहाँ चले गए हो तुम दोनों? वापस आ जाओ बच्चों, हम तुम दोनों की शादी करा देंगे। बस वापस आ जाओ। माँ, क्यों नहीं आते थे हम कभी शांताबाड़ी वाली हवेली में? मुझे सब कुछ जानना है। क्यों? तू इस बारे में क्यों पूछ रहा है? कहीं तू सिद्धि को लेकर वहीं पर तो नहीं चला गया? देख, वो हवेली बहुत खतरनाक है। सच सच बोल, कहाँ पर है तू? मानव ने अपनी माँ को सारी बात बताई तो ये बातें सुनकर उसकी माँ के हाथ से फोन छूट गया। उन्होंने जल्दी से अपने पति को उठाया और उन्हें सारी बात बताई। ये सुनकर वह पूरी तरह पसीने से भीग गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतने जतन करके उसे हवेली के अंदर कैद किया था। ये क्या किया हम लोगों ने? अगर हम पहले ही उन दोनों की शादी के लिए मान जाते तो वो ऐसा कुछ करते ही नहीं। वो दोनों अकेले वहां कुछ भी नहीं संभाल पाएंगे। हमें ही गांव जाना होगा, वरना शांतावाड़ी की वो हवेली सब बर्बाद कर देगी। अगली सुबह 5 बजे वाली ट्रेन से ही वो दोनों शांतावाड़ी के लिए निकल गए। उस आत्मा के डर की वजह से मानव दरवाजे के बाहर कदम भी नहीं रख रहा था। कल रात से लगातार कमरे में हनुमान चालीसा चल रही थी। उन्होंने कल से कुछ खाया भी नहीं था। कल से हमने कुछ भी नहीं खाया है मानव। मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। इतनी तेज भूख लग रही है मानो ना जाने कितने दिनों से खाना ना खाया हो। प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो, वरना उस आत्मा से पहले मैं भूख से ही मर जाऊंगी। प्लीज ऐसा मत बोलो सिद्धि। रूम के अंदर हनुमान चालीसा चल रही है, इसलिए वो आत्मा रूम के अंदर नहीं आ सकती। मैंने गले में रुद्राक्ष धारण किया हुआ है, इसलिए वो मेरे पास भी नहीं आएगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए तुम रूम से बाहर
नहीं निकलोगी। ठीक है मानव, मैं यहीं पर रहूंगी। मानव सिद्धि के लिए नीचे खाना लेने के लिए गया। तभी घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मानव को समझ नहीं आया कि आखिर दरवाजे पर कौन आया है। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो बाहर उसके मम्मी पापा खड़े थे। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और वो लोग घर के अंदर आए। मानव को देखते ही उसकी मां रोने लगी। मानव ने उन्हें संभाला। तभी ऊपर कमरे में लेटी सिद्धि को मानव के चिल्लाने की आवाज आई। मुझे बचाओ सिद्धि, वरना ये मुझे मार डालेगी। प्लीज सिद्धि, जल्दी से यहाँ पर आओ। लगता है मानव किसी मुसीबत में है, मुझे उसे बचाना होगा। इससे पहले कि सिद्धि कुछ सोचती, तभी फिर से उसके कानों में मानव की जोरदार चीख सुनाई पड़ी। इस बार उसके चीखने की आवाज सुनकर सिद्धि बिना कुछ सोचे समझे उसकी मदद के लिए बाहर की तरफ दौड़ी। उसने देखा तो बाहर मानव नहीं था। तभी उसने सामने दूसरे कमरे की तरफ देखा तो कोई मानव को घसीटकर एक कमरे के अंदर लेकर जा रहा था। वह जल्दी से उस कमरे की तरफ भागी, लेकिन अंदर तो कोई था ही नहीं। उसी वक्त सिद्धि समझ गई कि उसके साथ ये सब उस आत्मा ने ही किया है। सिद्धि जल्दी से वहां से भागने की कोशिश करने लगी, मगर तभी वो दरवाजा अंदर से बंद हो गया और उस आत्मा ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। मानव अपने मम्मी पापा को ऊपर कमरे में लेकर आया, मगर सिद्धि तो वहां थी ही नहीं। ये देखकर मानव के पैरों तले से जमीन खिसक गई। यहीं पर तो छोड़कर गया था मैं उसे। सिद्धि कहाँ चली गई तुम? हे भगवान, इतनी मुश्किल से सुरक्षित रखा था उसे यहाँ पर, पता नहीं कहाँ पर चली गई वो। तू चिंता मत कर बेटा, वो यहीं कहीं होगी। मैं और तेरे पापा उसे ढूंढने में तेरी मदद करते हैं। मानव और उसके मम्मी पापा दोनों सिद्धि को ढूंढ रहे थे। तभी अचानक मानव की मां को किसी ने पीछे से धक्का दिया और वह सीढ़ियों से नीचे जाकर गिरी। मानव ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो सिद्धि उसकी मां को गिराकर वहां से दूसरी तरफ भाग रही थी। मानव अब सिद्धि को पकड़ता या अपनी मां को संभालता। वो जल्दी से दौड़कर अपनी मां के पास गया। उसकी मां के माथे से खून निकल रहा था। उसने अपने रुमाल से खून को साफ किया और एक कपड़े को अपनी मां के सर पर बांध दिया। उसके पापा को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो लोग क्या करें। हम उसे इस तरह से काबू नहीं कर पाएंगे। ये एक एक करके हम सबको नुकसान पहुंचाएगी। हमें किसी सिद्ध तांत्रिक को यहाँ पर बुलाना होगा। यहाँ से बाहर जाना होगा हमें। मानव बाहर जाने के लिए मेन गेट खोलने लगा, मगर दरवाजा जैसे जाम हो गया हो। वो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने खिड़की खोलने की भी कोशिश की, मगर वो भी नहीं खुली। मानव समझ गया कि वो आत्मा उन्हें घर से बाहर नहीं जाने देना चाहती। तभी उसने डाइनिंग टेबल की चेयर उठाई और खिड़की पर दे मारी। खिड़की का कांच टूटकर वहां पर बिखर गया। उसने कांच को वहां से साफ किया और एक एक करके वो तीनों घर से बाहर निकल गए। मानव के पापा गांव में एक तांत्रिक को जानते थे। वो बिना देर किए उनके स्थान पर पहुंचे तो वो अब काफी बूढ़े हो चुके थे। अरे बलराज, तू यहाँ पर क्यों लौट कर आया है? तू यहाँ, और ये लड़का कौन है? ये मेरा बेटा है बाबा। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। हवेली का वो दरवाजा खोल दिया मेरे बेटे ने। ये क्या किया तूने? अनर्थ, घोर अनर्थ। जानता भी है कितनी मुश्किल से 30 साल पहले उस रुदाली की आत्मा को उस हवेली में बंद किया था मैंने। मना किया था तुम लोगों को कि कभी उसके दरवाजे खुलने नहीं चाहिए, वरना वो तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देगी। जानता हूं बाबा, लेकिन मेरे बेटे से ये सब अनजाने में हो गया। लेकिन अब आप ही इसका निवारण कर सकते हैं। हमारे घर चलिए और हमारी बहू को बचा लीजिए। मैं नहीं जानता कि मैं दोबारा उसे वश में कर पाऊंगा या नहीं, क्योंकि वह आत्मा बहुत पुरानी है और समय के साथ साथ आत्माएं और शक्तिशाली होती जाती हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। वो लोग तांत्रिक को लेकर घर आते हैं। वो पूरे घर में सिद्धि को ढूंढते हैं, मगर वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। तभी तांत्रिक बाबा कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए भभूति जमीन पर फेंकते हैं तो वो दरवाजे की तरफ जाकर उड़ जाती है। अनर्थ, घोर अनर्थ। वो इस घर में नहीं है, यहां से भाग गई है और वो किसी भी समय उस लड़की को मार सकती है। हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा। मगर हम उसे ढूंढेंगे कहाँ? वो इतने बड़े गांव में कहाँ पर छुपी है?
कैसे पता लगेगा हमें? तुम चिंता मत करो बेटा, मैं जानता हूं वो कहां पर मिलेगी। तुम बस मेरे साथ चलो। बाहर अंधेरा छाने लगा था। वो लोग उसे ढूंढते ढूंढते गांव के पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचे तो वहां उन्हें कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। उन्होंने पेड़ के नीचे देखा तो सिद्धि वहां पर एक बिल्ली को चबा चबा कर खा रही थी और उसका पूरा मुंह उसके खून से सुन चुका था। सिद्धि की नजरें जैसे ही उनके ऊपर पड़ी और उसने तांत्रिक बाबा को देखा तो वह वहां से भागने लगी। तभी तांत्रिक बाबा ने देर न करते हुए उसके ऊपर भभूति को छिड़क दिया और वो वहीं पर गिर पड़ी। वो जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण करने लगे। मंत्रों की आवाज से सिद्धि के शरीर में उस आत्मा को तकलीफ होने लगी। तांत्रिक बाबा समझ गए कि वो आत्मा अब खुद को बचाने के लिए सिद्धि के शरीर से निकलकर चली जाएगी। इसलिए उन्होंने तुरंत मंत्रों से सिद्धि के शरीर में ही उसे रोक दिया और उसके ऊपर भभूति का छिड़काव किया। हमें इसे इस पेड़ से बांधना होगा। जल्दी से कहीं से रस्सी ढूंढ कर लेकर आओ। उस पेड़ के पास एक पुरानी झोपड़ी थी जहां पर सालों से कोई नहीं गया था। मानव रस्सी ढूंढने के लिए उसके अंदर गया और किस्मत से उसे वहां पर एक रस्सी भी मिल गई। वो जल्दी से रस्सी लेकर बाहर आया और मंत्रों को बोलते हुए तांत्रिक बाबा ने मानव की मदद से सिद्धि को उस पेड़ से बांध दिया। तभी वहां पर लोगों ने जब ये सब देखा तो वहां पर गांव के लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी और वहां गांव के लोगों का जमावड़ा लग गया। छोड़ दे मुझे तांत्रिक, मैं कहती हूँ छोड़ दे मुझे। आज से 30 साल पहले भी तूने उस घर में मेरा बंधन कर दिया था। मेरा बदला अधूरा है। मेरे साथ जो हुआ, मुझे उसके लिए न्याय चाहिए। जिस खानदान की वजह से मुझे मारा गया, मैं उस खानदान को जिंदा नहीं रहने दूंगी। तेरी कहानी को मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन किसी एक के किए की सजा तू इन सबको नहीं दे सकती। किसी एक के किए की सजा नहीं तांत्रिक, इन सब लोगों ने मिलकर मुझे इसी पेड़ के नीचे जलाया था। इंसाफ के लिए तड़प रही थी मैं, लेकिन मेरा मुंह बंद कराने के लिए इन सब ने मुझे जीते जी पूरे गांव के सामने मार डाला। क्या? ये क्या बोल रही है पापा? सच सच बताइए, आखिर क्या कहानी है इसकी? कौन है ये? क्या हुआ था इसके साथ और क्यों मार डाला इसे? चुप क्यों हो आप सब? क्या हुआ था इसके साथ? किस बात का इंसाफ चाहती है ये तुझे क्या बताएंगे? मैं बताती हूँ इस खानदान के चिराग ने क्या किया था मेरे साथ, और आज तुम्हारे साथ साथ ये पूरा गांव भी मेरी कहानी सुनेगा। चौधरी साहब गुजर गए हैं पुष्पा। रुदालियों को बुलाया है वहाँ पर। तू भी साथ में चल, थोड़े पैसे मिल जाएंगे। अच्छा हुआ तूने बता दिया। वैसे भी मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। माँ की दवाइयाँ लेकर आनी है, राशन भी खत्म होने को आया है। पुष्पा ने रुदाली वाले काले कपड़े पहने और जमुना के साथ चौधरी साहब के घर चली गई। रुदाली तो दूसरों के दुखों को बांटती है। किसी की मैयत पर जाकर रोने से उन्हें थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं और उन पैसों से ही उनका घर चलता है। पुष्पा के जन्म के कुछ समय बाद ही उसके पिताजी एक गंभीर बीमारी की वजह से चल बसे थे। उसकी माँ भी रुदाली का ही काम किया करती थी। वो बेचारी इतने पैसे ही कमा पाती थी कि अपनी बेटी को 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी खिला सके। इसलिए वो उसे पढ़ा नहीं पाई और उस समय लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया लिखा भी नहीं जाता था, तो इस बात पर उन्होंने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। पुष्पा थोड़ी बड़ी हुई तो उसकी माँ बहुत बीमार रहने लगी और पैसे कमाने की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई। वो बस 17 साल की थी, कुछ और काम करना आता नहीं था, तो अपनी माँ की तरह ही वो भी रुदाली बन गई। वो देखने में बहुत ही सुंदर थी। बिन बाप की बेटी पर लोगों की बुरी नजर सबसे पहले पड़ती है। चौधरी की मैयत पर मुखिया और उसके बेटे भी आए थे। उसके सबसे छोटे बेटे गोविंद की नजर पुष्पा पर पड़ गई। उसका गोरा रंग और सुंदर चेहरा देखकर वो जैसे पागल ही हो गया। वो पुष्पा पर नजर रखने लगा और जब भी पुष्पा घर से बाहर निकलती तो वो किसी न किसी बहाने उससे बात करने की कोशिश करने लगा। बस थोड़े से पैसे ही तो कम है काका, मैं 1-2 दिन में दे दूंगी, मगर मुझे आटा तो दे दो। एक बार कह दिया ना नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा। अरे कैसे बात करते हो तुम? इसके पैसे मैं दे देता हूँ, थोड़ी तो इंसानियत रखो अपने अंदर। नहीं, आप रहने दीजिए, मैं खुद संभाल लूंगी। वैसे भी आप तो मुझे जानते भी नहीं हैं,
तो इस तरह से आपसे मदद लेना ठीक नहीं लगता। अरे अगर हम एक दूसरे को नहीं जानते तो आप जान लेंगे। वैसे भी एक दूसरे को जानने में क्या ही हर्ज है। मैं मुखिया जी का सबसे छोटा बेटा हूँ गोविंद। प्लीज मुझे तुम्हारी मदद करने दो। अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बातों के जाल में फंसाता चला गया। उसने उससे दोस्ती की और धीरे धीरे उससे मिलना जुलना करने लगा। पुष्पा को उसके ऊपर यकीन होने लगा था और धीरे धीरे उनका मिलना जुलना प्यार में बदल गया। लेकिन कुछ समय बाद देखो, तुमने वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे और अब तुम अपनी बातों से मुकर नहीं सकते। मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। पूरे गांव में मेरी बदनामी हो जाएगी। मेरी माँ को कोई जीने भी नहीं देगा। अगर इतनी ही चिंता थी अपनी माँ और अपनी इज्जत की तो ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था ना। और तुमने सोचा भी कैसे कि मुखिया का लड़का तुम जैसी गरीब रुदाली से शादी करेगा। लोगों की मैयत पे रोकर तो तुम्हारी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम होता है और चली थी मुखिया के बेटे के साथ शादी के सपने देखने। मैं तेरे घर जाकर तेरे पूरे परिवार को ये सब बता दूंगी। उसके बाद तेरी भी किसी के सामने कोई इज्जत नहीं रहेगी। पुष्पा रोती हुई गोविंद के घर गई और सबके सामने उसने सारी सच्चाई बता दी। लेकिन मुखिया और उसके परिवार को अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी और किसी की वजह से उनकी इज्जत पर दाग लगे ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अगर ये लड़की जिंदा रही तो बखेड़ा कर देगी। खत्म करना होगा इसे। सबके सामने इल्जाम लगाने होंगे इसके ऊपर ताकि इसकी मौत के लिए किसी को ना तो कोई शक हो और ना ही अफसोस। मुखिया ने अपने बेटे को बचाने के लिए अपने नौकरों से कहकर पूरे गांव में ये बात फैला दी कि पुष्पा रुदाली होने के साथ साथ तंत्र और काली विद्या के लिए गांव के शमशान में रात को जानवरों की बलियां देती है। इस बात से पूरे गांव वाले उसके ऊपर भड़क उठे और उसे रस्सियों से बांधकर उसके चेहरे को कपड़े से ढककर गांव के चौराहे पर बरगद के पेड़ से बांध दिया गया। अरे आज तक तो ये काली क्रियाएं करने के लिए जानवरों को मारती आई है। कल को किसी क्रिया को पूरा करने के लिए अगर इसने किसी के बच्चे को मार दिया तो क्या होगा? अरे डायन है ये, डायन। आज ही खत्म कर दो इसे, वरना कल को न जाने किसके वारिस को खत्म कर देगी ये। हाँ हाँ, मार दो इसे, मार दो। गांव के चौराहे पर बीचों बीच उसी बरगद के पेड़ के नीचे उसे मार दिया गया। उसकी बेटी के साथ ऐसा हो गया। इस दुख में कुछ ही दिन में उसकी मां भी चल बसी। मगर पुष्पा के साथ जो हुआ उसकी आत्मा मुक्त न हो सकी। उसकी मौत के कुछ दिन बाद ही मुखिया के घर में अजीबोगरीब हादसे होने लगे। रात को मुखिया का छोटा बेटा गोविंद अपने कमरे में सो रहा था। तभी उसे किसी की पायलों की आवाज सुनाई दी। उसने नींद में अपनी आंखें खोली तो उसके ठीक सामने पुष्पा रुदाली का वही काला लिबास और चेहरे पर काला घूंघट ओढ़े खड़ी थी। इससे पहले कि गोविंद कुछ कर पाता, उसने एक ही झटके में उसकी गर्दन को मरोड़ दिया। अभी तो मुखिया के घर में पहली मौत हुई थी, मगर इसके बाद उसके बीच वाले बेटे को भी रुदाली ने मौत के घाट उतार दिया। घर के किसी और सदस्य को वह नुकसान ना पहुंचा सके, इसलिए तांत्रिक से मंत्रों के द्वारा उसकी आत्मा को हवेली में कैद करा दिया गया और मुखिया अपनी पत्नी और बड़े बेटे के साथ गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। मगर जब मानव ने शांतावाड़ी आकर हवेली का दरवाजा खोला तो रुदाली की आत्मा अपने बदले के लिए भड़क उठी। क्या? मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरे परिवार के लोग किसी के साथ ऐसा कर सकते हैं। अरे क्या गलती थी उसकी जो बेचारी जिंदा को इस तरह मार दिया आप लोगों ने? नहीं बेटा, जिस समय ये सब हुआ तब तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी और मैं अपनी पढ़ाई के लिए शहर गया हुआ था। जब दोनों भाइयों की मौत के बाद मैं यहाँ पर आया तब मुझे ये सब पता चला। मैं तो खुद आज तक इस बोझ के तले दबा हुआ हूँ। मेरे छोटे भाई और बड़ों ने जो किया वो बहुत गलत किया। मैं तुम लोगों की कोई बात नहीं सुनूंगी। तेरे खानदान की वजह से मैं मारी गई। मेरे दुख में मेरी माँ चल बसी। जिंदा मारा था तेरे परिवार ने यहाँ मुझे, इसलिए अब मैं तुझे, तेरी बीवी को, तेरे बेटे को और इस लड़की को भी खत्म कर दूंगी। शांत हो जा रुदाली। तेरे साथ जिन लोगों ने गलत किया वो लोग मारे जा चुके हैं। उनमें से किसी को भी अच्छी मौत नसीब नहीं हुई। और गोविंद, उसे तो तूने अपने हाथों से मारा था ना?
तेरे साथ बुरा करने वाले मिट चुके हैं इस दुनिया से। शांत हो जा और छोड़ दे इस बच्ची को, मुक्त हो जा। नहीं, जब तक मैं इस पूरे परिवार को खट नहीं कर देती तब तक मुक्त नहीं होंगी मैं। मानव सिद्धि की ऐसी हालत नहीं देख पा रहा था। वो रुदाली से माफी मांगने के लिए उसके पैरों में गिर गया और उससे सिद्धि की जिंदगी की भीख मांगने लगा। तुम्हारी दुश्मनी मेरे खानदान से है ना, और अब तो इस खानदान का आखिरी वारिस मैं ही हूं। तुम मुझे मार डालो लेकिन मेरी सिद्धि को छोड़ दो, उसकी इसमें कोई गलती नहीं है। मैं तुमसे भीख मांगता हूं, छोड़ दो मेरी सिद्धि को। और वैसे भी आज तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ ही गई। जिन गांव वालों के सामने तुम्हारे ऊपर झूठे इल्जाम लगाकर तुम्हें मार दिया गया था, कि असली मुजरिम कौन था। तुम्हारे साथ जो हुआ गलत हुआ, और यहां खड़े हर एक इंसान को उसका दुख है जो तुम्हारे साथ हुआ। मानव की बातों से कहीं ना कहीं रुदाली की आत्मा नर्म पड़ने लगी थी। तभी इस बात का फायदा उठाकर तांत्रिक बाबा ने कुछ मंत्रों को पढ़कर गंगा जल को सिद्धि के ऊपर छिड़क दिया, जिससे रुदाली की आत्मा उसके शरीर से निकलकर मुक्ति के मार्ग पर चलने को अग्रसर हो जाए। गंगा जल शरीर पर पड़ते ही वह तड़पने लगी, मगर उसके मन में अब वह गुस्सा नहीं था। मैं जानती हूँ तांत्रिक, मेरे ध्यान भटकने का तूने फायदा उठाया है, मगर ठीक कहा तूने। जिन्होंने मेरे साथ गलत किया वो तो अब इस दुनिया में है ही नहीं, और बिना किसी गलती के मैं इन्हें सजा नहीं दे सकती। मुझे भी तो बिना किसी गलती के मारा गया था, और उसका दर्द मैं आज तक जानती हूँ। जिस नाइंसाफी की वजह से मैं आज तक मुक्त नहीं हो पाई। लेकिन आज मैं मुक्त होना चाहती हूँ तांत्रिक। मैं अब और इस दुनिया में नहीं भटकना चाहती। मुझे मुक्त करवा दे। तांत्रिक ने फिर से मंत्र पढ़ते हुए सिद्धि के ऊपर गंगा जल का बार बार छिड़काव किया। रुदाली ने अपने दर्द भरे आंसुओं के साथ सिद्धि के शरीर को छोड़ दिया और अपने दर्द को सबके सामने बयान करके वो हमेशा के लिए इस दुनिया से मुक्त हो गई। अब वो हवेली बिल्कुल शांत हो चुकी थी। चाहते तो अब वो लोग वहां पर रह सकते थे या उसे अच्छे दाम पर बेच भी सकते थे, मगर मानव रुदाली की कहानी जानने के बाद वो हवेली उसी के नाम पर छोड़कर चला गया और किसी ने भी फिर दोबारा मुड़कर शांतिवाड़ी की उस